एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 5 of exercise 4.3. Question is, in a class test, the sum of Saif marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the two subjects. ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट है सैफ अली, उसका एक क्लास टेस्ट हुआ और उसके क्लास टेस्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स आए उन दोनों का सम क्या है 30 है। ठीक है, अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स मोर आए होते, मतलब उसके मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम आते, तो अब ये जो इसके न्यू मार्क्स होते इनका प्रोडक्ट जो है 210 होता। ठीक है, और इनकी हेल्प से आपको उसके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं मैथ एंड इंग्लिश, इसमें उसके आपको इंडिविजुअल मार्क्स बताने हैं कितने कितने थे। ठीक है, सेम इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले आपके जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 में भी थे और चैप्टर 4 में भी अब हैं। तो यहाँ तो आपका ही चैप्टर 4 में तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व होगा। ठीक है, बट एग्जाम में जब आता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के होगा या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को चैप्टर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर करके। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हम फंस जाएंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 का है, और हम फिर इसको आगे जो है चैप्टर 4 के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मैं स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को वो चैप्टर 3 की तरह ही करूंगा, और चैप्टर 3 में हम क्या करते थे, जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी होती थी उन सबको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एज्यूम करते थे। ठीक है, तो इसमें आपको मार्क्स फाइंड करने हैं मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स को एज्यूम करूँगा वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, वो मैंने कोई भी वेरिएबल अज्यूम किए, मैं एक्स मान लेता हूँ, आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, एंड सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश में मैंने अज्यूम किए वाई। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट आपकी जो कंडीशन है वो है सम ऑफ मार्क्स, मतलब ये दोनों का सम है वो 30 है। ठीक है, तो इंग्लिश के मार्क्स एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स दोनों का सम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में है एक्स और इंग्लिश में है बाई, तो दोनों का सम एक्स प्लस बाई इजिकल टू हो गया 30 के। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि आपके मैथमेटिक्स में जो है 2 मोर मार्क्स गेन की होती, मतलब अभी एक्स हैं तो न्यू कितने हो जाएंगे एक्स प्लस टू, सपोज कीजिए उसने 10 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स मोर गेन करती तो कितने हो जाते 12, 10 प्लस टू से। ठीक है, तो अगर अभी एक्स हैं तो फिर न्यू कितने हो जाएंगे एक्स प्लस टू। ठीक है, एंड इंग्लिश में जो है 3 मार्क्स लेस, मतलब 3 मार्क्स कम, मान लो अभी 15 है तो 3 लैक्स से कितने, 3 लैक्स से कितने हो जाते 12, मतलब 15 माइनस 3। ठीक है, तो न्यू मार्क्स कितने हो जाएंगे बाई माइनस 3, 3 मार्क्स लेस। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब इनका प्रोडक्ट का मतलब हो गया इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनकी इसके लिए मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया, और अब चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मीन से मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका है 210। ठीक है, अभी देखिए ये तो हमको एक लीनियर इक्वेशन मिली है जस्ट लाइक चैप्टर 3। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो इसकी इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स की वाई से भी मल्टीप्लाई होगी, -3 से भी सेम, 2 की वाई से भी मल्टीप्लाई होगी और -3 से भी। ठीक है, तो जब एक्स की वाई से मल्टीप्लाई होगी तो आपका हो जाएगा एक्स वाई, एक्स की -3 से मल्टीप्लाई होगी -3 एक्स, 2 की वाई से मल्टीप्लाई होगी +2 वाई,
और एक्स की -3 से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी 2 की बाई से, +2 की -3 से होगी -6 इजिकल टू 210। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है और ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक्स वाई आ गया। चैप्टर 3 में आपके जो भी क्वेश्चंस थे उन सब में एक्स और वाई वेरिएबल आते थे ओनली, और उनका प्रोडक्ट कहीं भी नहीं आता था एक्स वाई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे उसमें आपका एक्स वाई आता था, लेकिन अगर हम उसमें एक्स वाई से पूरे में डिवाइड करते थे तो वो फिर डिनोमिनेटर में ओनली एक्स और वाई आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो एक्स वाई खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उस तरह से सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो एक है एक नहीं है, इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 से रिलेटेड नहीं है, ये हमें अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि अब ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन से नहीं हो पाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आई है, ये वाली x + y = 30, इसमें से हम किसी एक की वैल्यू को इसमें करेंगे रिप्लेस। ठीक है, तो जो आपके लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म है उसमें से हम एक जो नॉन लीनियर वाली आई उसमें क्या करेंगे रिप्लेस। तो आप चाहे एक्स की फाइंड करें चाहे बाई की। ठीक है, तो मैं बाई इजकल टू फाइंड कर ले रहा हूँ यहाँ से, तो बाई इजकल टू हो जाएगा, एक्स को उधर लेके आएंगे 30 - x। ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही होगा, क्योंकि चैप्टर 4 में है अभी हमारे ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाई की इस वैल्यू को इसमें करेंगे पुट। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट बाई इक्वल टू 30 - x। ठीक है, बाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो x की जगह तो x ही आएगा और बाई की जगह हो जाएगा 30 - x -3x एज इट इज +2, और बाई की जगह हो जाएगा 30 - x और -6 इक्वल टू 210। आप चाहें तो x इक्वल टू 30 - y भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फिर x की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, x की 30 से मल्टीप्लाई 30x, x की -x से मल्टीप्लाई -x² -3x एज इट इज लिखा जाएगा, 2 की 30 से मल्टीप्लाई +60, 2 की -x से -2x -6 इक्वल टू 210। ठीक है, नाउ अब हम इनको x की डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे, तो -x² वाला पहले आएगा, फिर ये आएगा प्लस का 30x माइनस का 3x माइनस का 2x। ठीक है, नाउ आपके विदाउट x वाले प्लस का 60 माइनस का 6, और ये 210 भी इधर लेके आएंगे, माइनस का 210 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इस साइड पे 0 होता है। ठीक है, नाउ ये तो हो जाएगा -x² और +30x -3x -2x, ये हो जाएंगे -5x, और 30x में से -5x जाएंगे तो आपका बचेगा प्लस का 25x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 156। ठीक है, इजकल टू 0। अब यहाँ पे देखो x² वाला टर्म माइनस का है। ठीक है, तो आप इसको पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करके या फिर माइनस साइन कॉमन लेके इधर डिवाइड में पहुँचा के इसको पॉजिटिव कर सकते हो, या फिर आप इसको माइनस में ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस बनाऊंगा। ठीक है, x² वाले टर्म को, तो मैं माइनस में मल्टीप्लाई कर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म में। ठीक है, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगी ये माइनस का 25x हो जाएगा, इसमें होगी प्लस का 156 हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव नहीं बनाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में आपको माइनस साइन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नाउ ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले हम ABC फाइंड करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स प्लस का 1, b इक्वल टू माइनस का 25 एंड c इक्वल टू 156। ठीक है, अब आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे विद साइन, ये माइनस फार्मूले का माइनस, अब b की वैल्यू माइनस का 25। ठीक है, आपको देखो 2 साइन एक साथ आ गए तो हमें इससे ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, तो ये माइनस साइन फार्मूले से और ये -25 b की वैल्यू। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b²
और -25 का स्क्वायर रूट होगा आपका, स्क्वायर होगा 625, ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वैसे मैं इसको एक स्टेप में लिखना था। और -4AC, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 156, ठीक है, अपॉन 2A, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ये आपका हो जाएगा प्लस का 25, माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 625 स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद -624 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 25 प्लस माइनस 625 में से -624 होगा, तो आपका बचेगा 1 स्क्वायर रूट में अपॉन 2, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 25 प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 होगा अपॉन 2, ठीक है। तो अब एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन। तो जब हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 13, ठीक है। जब हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो x इक्वल टू 25 माइनस 1 अपॉन 2, 24 अपॉन 2, और x इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है। तो आपके दोनों ही जो है वैल्यू प्लस की हैं, तो दोनों ही वैल्यू हमको लेके चलनी है, किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके इसका मतलब है मैथमेटिक्स की जो आंसर है वो या तो 13 है या 12 है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 13 है, सेकंड वैल्यू x की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू 13 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 13, तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे जो y इक्वल टू 30 माइनस एक्स है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, ठीक है। तो ये हो जाएगी 30 माइनस 13 इक्वल टू 17, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जब आपकी x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी, ठीक है। तो जब आपके मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 17 होंगे, और 13 प्लस 17 30 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जब हम देखेंगे x में, आप x की वैल्यू वैन x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 30 माइनस 12 से आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स हैं तो आपके इंग्लिश में जो 18 मार्क्स होंगे। और हमारे ये दोनों ही आंसर ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया मैथ में 13 मार्क्स, इंग्लिश में 17 मार्क्स, एंड हमारा सेकंड आंसर हो गया मैथ में 12 मार्क्स, इंग्लिश में 18 मार्क्स। और बोथ दोनों में ही जो है सम तो 30 आएगा, और मैं अब सेकंड वाली जो है जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी उसको वेरीफाई करना, ठीक है। तो जब हम इससे करेंगे तो 13, 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे 15, और 3 मार्क्स कम हो जाएंगे 14। तो 15 और 14 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 210 मिलेगी। सेकंड कंडीशन से 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे, और यहाँ से हो जाएंगे आपके 15, और 14 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 210 मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे दो आंसर हैं 13 एंड 17, 12 एंड 18, ठीक है। तो मैं लिखेंगे दोनों आंसर अपने। सो मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 13 और इन इंग्लिश इक्वल टू 17, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैथ्स में इंग्लिश 13 है तो इंग्लिश में कितने 17 है। और हमारा दूसरा आंसर है वो भी मैं लेके चलना पड़ेगा, और मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 17, यहाँ पे आएगा एंड, ठीक है, एंड इंग्लिश इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये आपको दोनों आंसर लिखना पड़ेगा, मैथ्स में 13 तो इंग्लिश में 17, मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 18, ठीक है। और अगर आपकी एक्स की जो 2 वैल्यूज आई हैं इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसी हिसाब से आपके आंसर भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है।